हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चलेंगे साइंस सिटी। तो चलिए आपको दिखाते हैं साइंस सिटी में मैंने क्या क्या देखा। सबसे पहले तो मैं एंट्री करती हूँ। एंट्री दो प्रकार की होती है। पहले तो आप नॉर्मल टिकट लेकर एंट्री कर सकते हैं, दूसरा आप रोप ट्रॉली भी ले सकते हैं। तो मैंने रोप ट्रॉली लिया है, जिससे आप ऊपर का व्यू पूरा साफ साफ देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ ट्रॉली से व्यू कितना अच्छा दिख रहा है। आप हर म्यूज़ियम को अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। साथ ही यहाँ पे है कुछ भूल भुलैया टाइप का गार्डन, और उसमें कुछ आपका साइंस और फिक्शन से रिलेटेड चीज़ें भी है, जो कि मैं बाद में नीचे जाकर भी देखूँगी। तो आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर व्यू है। देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे ट्रॉली आगे की तरफ बढ़ रही है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दिखने में। यहाँ आप देख पाएंगे भूल भुलैया गार्डन में बहुत तरीके का आ, मतलब बहुत तरीके का एक्टिविटीज़ करने वाली चीज़ें भी है। साइंस और साइंस फिक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं। धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगी। वायुमंडल में ऑक्सीजन की स्तर निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशीय जीव का जन्म हुआ। प्राणी की उत्पत्ति कैसे हुई? इस क्रमिक विकास से ही सबसे प्लैंक्टन, पहले जेलीफिश, स्टारफिश, मतलब वायु नॉटिलॉइड से ये सागर हुआ है, सागर की किनारे वाले जन्म हिमाचल लिया में है। पौधे पानी में तैनात ही करें। जीवन की बहुत शुरुआत तेजी हुई से है। विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां तब विकसित धीरे हुई। यहाँ देखिए जो विशाल मछली कि दिख रही है उसका नाम है प्रजातियां टाफियोस्टस। धरती पे मतलब पैदा हुई है और ख़त्म हो गई है। एक अंधेरा सा कमरा है, उसके बाद हम लोग दूसरे एक और कमरे में जाएंगे। मछलियाँ पहले जन्म लिया पता है। फिर छिपकली जन्म ली। आ गए हम। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े, आदि पंखहीन पतंग एवं एक्लियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था, जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेट्रिस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषताएं कुत्ते से बहुत मिलती थी। डायनासोर का प्रजाति है। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम ड्रैगन फ्लाई, साथ ही चिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था, जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। अब हम लोग जाएंगे दूसरे रूम की तरफ।
अंधेरे कमरे में पार करने के बाद कुछ नया और इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। कच्छों और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगाज़ोस्ट्रोडा चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे थे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं मांग के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ तो किरणों की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सरीसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। प्लियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूडीमोर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। उसी दिन प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरस का उदय हुआ। दरवाजे के बाद फिर दूसरा एक दरवाजा आएगा जिसमें फिर कुछ नया अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी। फ्रेंचिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशीय प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइनस एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलिंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासाउरोपस और ओरिथोसॉरस के सिर पर कलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनोडॉन उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेसिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां ये शाकाहारी है, वो घास पत्ता ही खाता था। ये लोग मांस खाते नहीं नहीं, वो लोग ये बाबा इतना बड़ा मुंह फाड़ रहा है ये। हमारा कजन मच्छी खाती होती। भूमध्य रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे।
एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। तब के टाइम में सब बड़ा बड़ा रहता था ऐसा। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के मुटकर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्राय 6.5 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी भूमिका पृथ्वी से जा टकराई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ ने हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर पहुंचने से रोक दिया। फलस्वरूप विशालकाय पर्याप्त आहार और भूमि की बंदर का उत्पत्ति। हम लोग का पूर्वज डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनधारी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार की उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनधारी प्राणी बड़े आकार में बदलते थे। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनधारी प्राणी विश्व की कई जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियन और घोड़े के पूर्वज यूहिपर्स की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दोनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं ध्रुवों पर बर्फ की चादर हुई। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब पृथ्वी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गेंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरिकाओं ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के गोलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्माटिलो भी उन दिनों मौजूद थे। सिरटूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हीरे जंगल में शान से गुजर करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को जीभ में फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वही दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल होने गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी।
आपको इस सफर में मजा आया होगा जहाँ जीवन विकसित होकर लाखों अन्य रूपों में परिवर्तित हुए। दूसरे ध्रुव पर ह्यूमन इवोल्यूशन पैनोरमा में मानव की यात्रा और विज्ञान ये आधुनिक भारत के प्राचीन और हथियारों की एक संरक्षण है। यहाँ शुरुआती प्राचीन काल के वक्त में कपड़े बन रहे हैं। ये बादनी प्रिंट से रिलेटेड कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नाव किस तरीके से बनती थी प्राचीन काल में, तो वो भी दर्शाया गया है। ये प्राचीन काल की एक आधुनिक चक्की है, जो कि मतलब नदी के बहाव से ये चक्की चलती थी। बहुत ही आधुनिक तरीके से बनाया गया है, बिना बिजली का, बिना किसी पेट्रोल की सहायता से नेचुरल तरीके से ये चक्की चलती थी, जिससे गेहूँ, ज्वार, बाजरा ये सब की पिसाई होती है। ये अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से हिमालय में पाई जाती है, कुछ जगहों पे चलती है। यहाँ पे बर्तनों पे नक्काशी का काम चल रहा है, जिसे कारीगर हाथों से करते हैं। अभी तो आधुनिक मशीनें आ गई हैं। प्राचीन काल के टाइम का पत्थर जिसमें लिपि लिखी हुई है, ये किस तरीके की भाषा है, लिखावट है, आज तक पता नहीं चला है। पहले तो पढ़ने नहीं रहते थे, पुस्तक नहीं रहती थी, तो लोग कैसे लिखते थे। आगरा का ताजमहल, दिल्ली का कुतुब मीनार, ब्रिजसाला टेम्पल, आई थिंक ये तमिलनाडु में है। यहाँ पे कुछ ऋषि लोग रसाला जूस वगैरह बनाई जा रही है, जहाँ तक मुझे पता है। औषधि तो नहीं बन रही है, शायद कुछ फलों का जूस या कुछ जैम टेक्निक का कुछ काम अब प्राचीन काल में जिस तरीके से की जाती थी वही बन रही है। धातु के औजार, आई थिंक ये धातु की औजार ही बन रही है, मतलब औजार, जिंक, इस तरीके से, मतलब धातु, लोहे से इस तरीके से हथियार बनाए जाते थे प्राचीन काल में। ये पूरी तरीके से, मतलब वो जो हथियारें बन रही है उसका प्रोसेस दिखाया गया है। यहाँ पे हथियारों की पिटाई हो रही है, जिसे उन्हें ढांचे पे ढाला जा रहा है। तांबे का बर्तन बन रहा है, बनाने की प्रोसेस दिखाई गई है। प्राचीन काल की कुछ नक्काशी तस्वीरें हैं। यहाँ मिट्टी के बर्तन किस तरीके से बनते थे, मतलब गुड़िया, खिलौने, पुतले वगैरह किस तरीके से बनते थे, ये दिखाया गया है। प्राचीन काल में खिलौने, मतलब मिट्टी के खिलौने, काठ और मिट्टी से खिलौने बनते। ये बचपन में मैंने भी ये चलाया है। वो जो खिलौना आपको दिख रहा था, ये लेन देन, मतलब बाजार की खरीदारी बिक्री किस तरीके से होती थी दर्शाया गया। ये है अशोक चिन्ह, जो कि हमारे तिरंगे पे देखी जाती है, अशोक चक्र। ये है प्राचीन काल में लोग किस तरीके से अपना रहन सहन करते थे, इसका एक झलक यहाँ पे तस्वीरों के थ्रू दिखाया गया है। यहाँ प्राचीन काल की मूर्तियाँ किस तरीके से बनती थी दिखाया गया है। ये भारत का नक्शा है, नक्शा पाकिस्तान का भी है। इसमें मतलब कहाँ कौन सी सभ्यता थी, मतलब कहाँ कौन सी सभ्यता का जन्म हुआ है, ये दर्शाया गया है।
ये एक कोरोना वायरस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ जानकारियाँ दी गई है, जैसे कि पैंडेमिक के टाइम में कोरोना वायरस किस तरीके से आया, ये ह्यूमन बॉडी पे किस तरीके से इफ़ेक्ट करता था, किस तरीके से सेल्स और टिश्यूज़ को डैमेज करता था, कोरोना वायरस का क्या क्या इफ़ेक्ट है, क्या क्या लक्षण होते थे, इससे रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। वहाँ पे जो एलईडी पे पैंडेमिक से रिलेटेड कुछ लॉकडाउन से रिलेटेड चीज़ें दिखाई गई है। यहाँ मास्क है। ये एक टाइम पे फ्लेक नाम की एक बीमारी आई थी। फ्ले हाँ शायद ये उस वक्त पर मास्क की यूज़ की जाती थी, जो कि कौवे के आकार का लगता था। फ्लेग या फ्लैग कुछ एक होगा। ये कोरोना वायरस सूट है, मतलब कोरोना वायरस प्रोटेक्शन सूट है। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर कुछ जानकारियाँ दी गई है वैक्सीनेशन से रिलेटेड। वैक्सीन किस तरीके से बना, वैक्सीन कैसे दी गई, ये मतलब एक कपड़ा रखा हुआ है, मतलब एक दिल्ली के एम्स पे एक सफाई कर्मचारी ही थे, उनका ये कपड़ा है और उनको फर्स्ट कोरोना वायरस का जो मतलब डोज है, उसको क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन, कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन सबसे पहले इन्हीं को करा गया था। और भी बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक कोरोना वायरस के ठीक बाद ही एक मंकी पॉक्स टाइप की बीमारी हुई थी, तो ख़त्म हो गई। मैं थोड़ा झूला झूल कर उसके बाद चलते हैं। बाय, टाटा।